हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, आज बहुत ही ज्वलंत टॉपिक पे हम बात करने आए हैं। क्या है? 2025 का जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है ना, यूपी पीसीएस का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 12 अक्टूबर को, उसकी कट ऑफ और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे और क्या क्या और फैक्टर हैं। देखो, लोग बता रहे हैं कट ऑफ जाएगा भाई, कोई कह रहा है 95 जाएगा, बोल रहा है 95 जाएगा। इस क्वेश्चन बहुत इजी था, पेपर इजी था। भैया, इजी वाले बात सुन लो, एक बार बैठ के देखें। कभी कभी एग्जाम में बैठे हैं? कभी अटेम्प्ट किया है? 95 बोल रहे हैं कुछ भी। यार 2023 में जिसमें मात्र 173 वैकेंसी थी, उसमें 94 क्वेश्चन गया था। और 2024 में कितना गया था? 2024 में जहाँ तक सोर्सों से बात चल रही है, सोर्सों से पता चल रहा है, तो कितना गया था 2024 में? मात्र 78 क्वेश्चन बता रहे हैं। 78 क्वेश्चन है। चलो 79 मान लो आप, हैं 80 मान लो यार। अभी बोल रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आया है। ये ईजी था? भैया, कभी बैठे हो उधर एग्जाम में? अगर बैठे होते और दिया होता, वहाँ क्या प्रेशर रहता है और कितना लेंदी पेपर है कितना लेंदी पेपर है। लेंदी पेपर होने से आपके कई क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं और हुए हैं। मैं भी खुद एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी ये पेपर दिया है। मैं अब नहीं बताऊंगा लास्ट में आपको मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ। होगा नहीं होगा वो तो खैर आगे पता चलेगा। चलो शुरू करते हैं, फालतू की बातों को छोड़ते हुए। लोग कुछ भी बताएंगे, उनको अपना कोर्स बेचना है, मेंस का कोर्स भी बेचना है ना, तो ऐसे ही बताएंगे, उल्टे सीधे कुछ भी करेंगे। या प्रीलिम्स के लिए, आगे के लिए आपको ज़्यादा बता रहे हैं, समझ लो प्रीलिम्स का बेच रहे हैं। 2026 के लिए बेचने की शुरुआत कर दी उसने। कम बता रहे हैं तो मेंस का भी 25 वाला बेच रहे हैं, समझ लो। ये सब चीज़ों को पहचानना सीखो, है ना। इन सब को आप पहचानना सीखो। नहीं पहचानोगे तो आप ऐसे ही आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे लोग, और आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएंगे। ये चीज़ें वो पढ़ाते ही नहीं, जैसे सिलेक्शन होगा। फालतू की चीज़ें पढ़ाते रहते हैं, जिसमें टाइम पास करना है, इनको अपने व्यू देखने और बस लोगों से पैसा ऐंठना है, कैसे ऐंठा जाए उसी सब को कराएंगे। हर कोचिंग यही हो रहा है ना। हर कोचिंग सेंटर ऐसे ही कर रहा है। पहले कुछ लोग अच्छी तैयारी करवाते हैं, बढ़िया चलते हैं, टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं, फिर बाद में वो भी वहीं आ जाते हैं। खैर, ये बात का टॉपिक रहेगा। चलो आज क्या क्या टॉपिक पे आए हैं उसी पे बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, डाउट वाले क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद बताता हूँ, एनालिसिस करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले ये देखो, ये क्वेश्चन है कि 1911 में जो घटनाएं घटित हुई उनको बताइए, उनमें से कौन सा सही है। तो देखो, बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1905 में हुआ और रद्द 11 में हुआ, बिल्कुल सही है ना। फालतू चीज़ नहीं करेंगे, बस टू दी पॉइंट बात करेंगे। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, देखो, परिवर्तन करने की घोषणा 1911 में की गई थी, लेकिन हुई कब थी? 1912 में। और देखो, यूपी पीसीएस ने प्रीवियस ईयर में भी इसको 2012 ही माना है, तो इसलिए इसको गलत मानेगी, देखना पीसीएस, है ना। अगर नहीं मानेगी तो फिर हम जो है ऑब्जेक्शन डालेंगे इस पे। और ये तो गलत है, ये 16 में हुआ है, तो 1916 में हुआ है। तो इसका मैंने जो आंसर लगाया है, सही पूछा है ना, तो ये सी लगाया है। इसी इसी हिसाब से मैंने सी लगाया है, ठीक है। आप लोगों ने हो सकता है इसका एक और दो लगाया हो, डी लगाया हो, तो लेकिन ये पहले यूपी पीसीएस ने 1912 मान रखा है परिवर्तन को, ठीक है। अभी इसमें ये क्लियर भी नहीं हुआ है कि दिल्ली राजधानी परिवर्तित हुई या डिक्लेयर हुई है, कुछ दिया नहीं है। थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो, एक ये है मानव विकास सूच यूएनडीपी द्वारा 1990 में मानव विकास सूचकांक शुरू किया गया था। ये तो बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा क्या है, देखो, मेरा थोड़ा सा स्टाइल है कि मैं जिसमें डाउटफुल होता है मैं उसको ऐसे जीरो मार देता हूँ, फिर ना उसको दोबारा देखने के लिए। और इतना लेंदी पेपर था, दोबारा देखने की फुर्सत नहीं मिली, जल्दबाजी में ऐसे ही टिक मार के आना भाई, ऐसे ही गोला बार भर के आने पड़े हैं। मैं ऐसे करता हूँ, पहले अटैम्प्ट कर लिया, कहाँ ये कन्फर्म है, और पेपर पर देखो मैंने क्वेश्चन पर ऐसे गोल मार दिया। इससे क्या है कि अगली बार अटैम्प्ट करूंगा तो सीधा जो गोल गोल मार रखे हैं, जीरो मार रखे हैं, वही करूंगा। बाकी जो अटैम्प्ट हो जाते हैं उनको टिक कर देता हूँ। उसमें भी ऑप्शन देखो, ये तरीका देखो, आप अपना ऐसे चीज़ों को यूज़ करो, जो आपको अच्छा लगे यूज़ करो, नहीं है कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। तो देखो, जैसे ये मुझे क्लियर था कि ये तो 1990 में शुरू हुआ, तो ये मैंने एकदम क्लियर मार दिया। दूसरा नंबर, ये जो सेकंड टॉपिक है, इस पर क्या मैंने जीरो मारा। जीरो क्यों मारा? कि इसको मैं दोबारा देखूंगा, मुझे डाउट है इसमें, है ना। ये तो मुझे पता था, महबूब बोलक और अमर सेन की पता थी, लेकिन कई लोग और भी हैं, इन्होंने जो है ये सूचकांक विकसित करने में अपनी भूमिका निभाई। तो इसलिए कुछ लोग, कुछ सोर्स इसको एज प्रीसनर को भी सही बता रहे हैं, लेकिन हालांकि मैं देखो दोनों करके आया हूँ। अब मैं ये नहीं बोलता कि मैं करके आया हूँ तो सही है, लेकिन ये थोड़ा डाउट वाला है। ये दोनों भी हो सकते हैं और इसमें केवल एक ये सी भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखो, अटल सुरंग के बारे में। अब देखो, इसमें देखो आयोग बताएगा वैसे क्लियर करके इसको। ये सुरंग विश्व की सबसे ऊंची नहीं है। 10,000 फीट की ऊंचाई पे, 10,000 फीट की ऊंचाई पे सबसे ऊंची सुरंग राजमार्ग सुरंग है। ये डेटा है, ठीक है। ये डेटा पीआईबी में दिया है। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो जाता है इस हिसाब से। ये बिल्कुल सही है, पीर पंजाल में है, ये सही है। तो इसमें भी दो हैं,
दोनों भी हो सकते हैं, हालांकि मैं इसको केवल 2 मार के आया हूँ। इसमें दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अगर इसको कंसीडर नहीं किया 10,000 फीट को, तो दोनों ये पहला भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डाउट वाला है। ठीक है जी, चलो अगला देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इसके बारे में, हाँ, ये तो पहला कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें ना। लगभग 1% उसको रोशनी को यूज करता है, ये तो बिल्कुल सही है, पहले वाला सही है। लेकिन दूसरे में जो थोड़ा सा हो सकता है आप लोग क्लियर हो, मुझे डाउट हो, तो मुझे इसमें डाउट है। 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ता के अगले उच्च स्तर में। 10% एनर्जी वाला रूल हमने पढ़ा है, लिंडेमैन वाला जो है, कि 10% एनर्जी आगे वाले उसमें स्तर में जाती है और 90% वेस्ट हो जाती है। तो लेकिन अब कार्बनिक पदार्थ से मतलब तो बहुत चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मुझे ये डाउट है। मैं इसलिए इसका केवल एक सी करके आया हूँ, है ना। इसमें भी हो सकता है दोनों हो। ये तो देखो, ये तो है ही नहीं, ये बी नहीं है और ये डी नहीं है। इसमें से ए और सी में डाउट रहेगा, तो ये भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। चलो अब देखो, ये ब्राज़ील वाला जो है ना, तो ये भूमध्य रेखीय वर्षावनों में सेलवास कहते हैं, ये तो सही है, बिल्कुल पहला सही है। दूसरे में क्या है, ये भी सही है, टेरारोक्सा भी सही है, लेकिन ये गहरे काले रंग की नहीं, यहाँ लाल रंग की होती हैं। अब देखो, लाल रंग की मिट्टी होती है, लेकिन आयोग क्या करता है कई बार, इसमें आधी चीज को सही समझ के, हालांकि वो गलत है सही है इस पे बात मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो कई बार गलत को सही भी करके आंसर देता है उस पर। फिर मतलब अगर इसमें क्या है ना, दोनों तरह से इसमें ऑब्जेक्शन जाएगा। अगर इसको सही मानता है तब भी ऑब्जेक्शन जाना है, और इसको गलत मानता है तब भी ऑब्जेक्शन जाना है ना। मेरे हिसाब से मैं तो इसको दोनों करके आया हूँ, ए करके आया हूँ। टेरोक्सा मुझे पता थी, लेकिन ये गहरे काले और लाल रंग में मैं कन्फ्यूज हुआ था। तो मैं, हालांकि लाल रंग बता रहे हैं, सोर्स भी बता रहे हैं, गूगल वगैरह से देखे हैं तो लाल रंग ही बता रहे हैं, काला नहीं होता है। तो अब देखो तो क्या मानता है वो, ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हाँ ये देखो, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पहला सही है। दूसरा देखो, भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करता है, ये क्या है। पीआईबी की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। लेकिन वहीं इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो ये 900 मिलियन के लगभग दिखा रहा है, मतलब ये फिर गलत हो जाता है। तो देखो, अभी इस पे भी ऑब्जेक्शन जाना है, और इसमें कुछ भी आंसर दे 100% इस पे ऑब्जेक्शन जाना है। तो ये क्वेश्चन हमारे रहेंगे जो हमारे कट ऑफ को डिसाइड करेंगे, हर बार का काम है। अब की बार हम सोच रहे थे क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन गलत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाउट वाले क्वेश्चन अब की बार भी आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, इतना थोड़ा बहुत किया है, लेकिन बहुत सुधार है। यूपी पीसीएस को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा सुधार किया है। ऐसे ही इस तरह सुधार करेगा तो आगे हम जो है बढ़िया एक पेपर बनाने लगेंगे, और उसमें कम से कम गलतियाँ करेंगे। देखो, ह्यूमन एरर है, छोटी मोटी गलतियाँ होंगी, 150 क्वेश्चन बना रहे हैं, छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये अब की बार बड़ी गलतियाँ नहीं हैं, ये अच्छी चीज़ है। अब कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार कितना था, 78। कलर दूसरा ले लेता हूँ, रुको एक मिनट, ये ले लेते हैं। देखो पिछली बार 78 क्वेश्चन था, ठीक है, 78 है ना। हम मान लेते हैं, चलो किसी को नहीं पता, ऐसे बता रहे हैं लोग कि 78 वाले का हुआ है, 79 मान लो, एक क्वेश्चन और बढ़ा लो। अच्छा, जनरल का बात कर रहा हूँ मैं। अब की बार पेपर ईजी है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा रुको, क्वेश्चन के ऑप्शन बड़े ट्रिकी हैं, और उसमें टाइम लग रहा है। टाइम लगने से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बल्कि मैं कह रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन आप नीचे ऐसे ही आ जाते हो, किससे, टाइम लगने से। तो देखो, लोग बता रहे हैं 90-95, कोई सवाल ही नहीं है भाई। वैकेंसी बता रहे हैं 500 प्लस हैं, वैकेंसी बता रहे हैं 500 आराम से हो जाएंगी, 500 प्लस हो जाएंगी, बढ़ेंगी। अभी तो 1.5-2 महीने में रिजल्ट आएगा, है ना। लोग तो 800-900 हज़ार तक ही बता रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, 500-600 ही वैकेंसी मान लो, 500-600 वैकेंसी मान लो। 173 पे जब 94 जा सकता है, और उससे क्वेश्चन का लेवल, उससे 23 वाले से क्वेश्चन का लेवल भी अप है ना, तो अपने आप भी 90 पे ऐसे ही आता है ये। उसके बाद भी मेरा मेरा प्रडिक्शन बता रहा हूँ मैं, और ये आप देख लेना, बहुत कुछ अलग ही हुआ तभी ये गलत होगा, नहीं तो मेरा प्रडिक्शन जो है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये है 85 से लेके 88 तक। आप देख लेना, यहाँ तक कट ऑफ जाएगा। यहाँ 84 भी हो सकता है, हाँ 89 भी हो सकता है, 89 कम चांस है, लेकिन 84 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा ईजी था, लेकिन लेंदी था, इस वजह से कट ऑफ नीचे जा रहा है। नहीं तो अगर पेपर वन मतलब ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता ना, अगर लेंदी नहीं होता तो फिर इतना नहीं जाता। ठीक है, मतलब ज़्यादा जाता। तो चलो, ये अपना प्रिडिक्शन रहा, आप इसको शेयर करिए। बाकी मेरा भी यहीं बैठ रहा है, 87 से लेके और 89-90 तक ही, बस इतना ही बैठ रहा है। इसके बाद बाकी ऑफिशियल आंसर की से पता चलेगा। मैं भी 85 से ऊपर हूँ, और 90 के आसपास, 90 से कम भी हो सकता हूँ, या 90 पहुँच सकता हूँ बस। भाई मेरा 94-95 में भी नहीं पहुँच रहा हूँ,
जबकि बड़ी अच्छी तैयारी थी। खैर ठीक है, जो भी है। चलो, थैंक यू सो मच। शेयर करिए इसको, लोगों को बताइए, और आगे पे डिस्कस करेंगे जैसा भी हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।